Hello students, welcome all on YouTube channel, and today topic is the branches of biology and their father. इसमें हम दोनों फादर की बात करेंगे कि इंडियन फादर्स एज वेल एज देयर इंटरनेशनल या ग्लोबल फादर। ठीक है, तो जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, एंटमोलॉजी, इस तरीके की बातें, इनके इंडियन फादर कौन से हैं और इनके ग्लोबल फादर कौन से हैं, इस तरीके का हम डिस्कशन है। एक क्वेश्चन रहता है समटाइम्स, और एक वेरी इन्फॉर्मेशन कि हम एकेडमिक में जब हम लिखते हैं क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट को, तो सबसे पहले अगर ये सेंटेंस लिखें कि दी फादर ऑफ दिस ब्रांच, तो एक वेरी गुड इंप्रेशन टू दी एग्जामिनर्स। तो इसे ध्यान रखें थोड़ा सा, और वेरी सिंपल और बहुत माइन्यूट सा टॉपिक है, कुछ इसमें ज़्यादा करना नहीं है आप लोगों को, बस एक बार रिवाइज कर लें तो आपके माइंड में ये बना रहेगा बहुत ही आसानी के साथ। हमें आता है, लगता है कि सब कुछ पता है, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि इंडियन फादर्स पता थे या इंटरनेशनल फादर, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि एनिमल फिजियोलॉजी के हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के हैं, प्लांट पैथोलॉजी के हैं, इस तरीके से कन्फ्यूजन होता है। तो ये वीडियो इस तरीके के कन्फ्यूजन को आपको बिल्कुल आज दूर कर देगा। आप इसे एक बार कम्प्लीटली से स्टडी कर लीजिए। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि बायोलॉजी की बात करिए, तो बायोलॉजी क्या होता है, एक नेचुरल साइंस की जो 3 ब्रांचेस हैं, जैसे सोशल साइंस और आपका अब्स्ट्रैक्ट साइंस, उसी में इस तरीके से नेचुरल साइंस होता है। नेचुरल साइंस की 3 जो टॉप कैटेगरी, उसमें से बायोलॉजी एक है। ठीक है, और बायोलॉजी का मतलब होता है बॉटनी एंड जूलॉजी, मतलब प्लांट स्टडी एंड एनिमल स्टडी। ठीक है, तो जैसे आप देखते हैं पहले कि सबसे पहले हम बॉटनी से शुरू करते हैं। बॉटनी, ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस एग्जाम में रहे हैं उनको डिस्कस किया है। अब इसमें इंडियन फादर्स की बात हमने नहीं करी, क्योंकि इंडियन फादर की बात करी नहीं जाती। कभी कभी हमेशा क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ बॉटनी, तो इसका मतलब होता है जो इसका इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, जो ग्लोबल फादर है, उनकी बात एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है। तो बॉटनी के फादर को थियोफ्रस्टस बोलते हैं। ठीक है और इनके बारे में एक और सेंटेंस यूज़ किया, जैसे हम रिमार्क की फॉर्म में हमने ऐड किया कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन था इनका। सबसे पहले इन्होंने काम किया था, फादर कहलाए बॉटनी के, तो इन्होंने काम क्या किया ये भी बताया है। मोस्ट ऑफ दी वर्क जो बहुत ही प्रोमिनेंट वर्क है इनका, वो मैंने नोटिस किया है हर एक उसमें। तो आप देखिए इसे, इन्होंने क्या किया था, प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ 500 प्लांट्स, और उन प्लांट को उन्होंने डिवाइड किया था कि ट्रीज सबसे जो बड़े प्लांट होते हैं जिनमें वैस्कुलर सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, उसके बाद श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड हर्ब। ये इनका मतलब बहुत ही रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ बॉटनी, तो इसलिए फादर भी कहलाता है थियोफ्रस्टस, और इनका एक वर्क था ये। ठीक है, उसके बाद आज जो कॉन्सेप्ट आई है मॉडर्न बॉटनी, तो मॉडर्न बॉटनी के जो फादर हैं बोहेन कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें ध्यान रखना है, थियोफ्रस्टस जो फादर है, और अगर मॉडर्न बॉटनी की बात करें तो आंसर चेंज हो जाएगा आपका, क्या होगा, बोहेन, BAUHIN, बहुत ध्यान से पढ़ना है इन्हें। उसके बाद आता है जूलॉजी की बात करते हैं कि फादर ऑफ जूलॉजी, तो जूलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है कि अरिस्टोटल को हम फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं, और अरिस्टोटल को ही फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरीके से बॉटनी भी बायोलॉजी के अंदर आ गई। ठीक है, तो फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को ही कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें जैसे मॉडर्न जूलॉजी है उस तरीके की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आप सबको पता होगा जेनेटिक ग्रेगर जॉन मेंडल, जो बहुत बड़े मतलब हुए, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए थे प्लांट पे। ठीक है, तो इनका ये वर्क बहुत प्रोमिनेंट वर्क है, और इन्हीं को फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब यहाँ पे अब चूँकि नई कई तरीके की जेनेटिक्स आ गई, तो ये फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स कहलाते हैं मेंडल जी जो है। आप मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके बेटसन, ठीक है, बेटसन एक न्यू है जो मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करते हैं। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया है कि सबसे पहले जो टर्म है जेनेटिक्स, इसका यूटिलाइज इसी ने किया था, इसी को इन्हें यूज़ किया था, सबसे पहले इन्हें नाम इस्तेमाल किया था साइंस में कि जेनेटिक्स। तो मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कौन है, बेटसन। इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक नाम आता है TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। अब इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने ड्रोसोफिला, जो हमारी फ्रूट फ्लाई होती है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसे एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज करा था, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताई थी। ठीक है, ये कैसे करके जो मतलब हमारे इनहेरिटेंस होते हैं कैरेक्टर्स का, उन्हें क्रोमोसोम कैसे करके मूव कराते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। उसके बाद एक आता है रेडिएशन जेनेटिक्स, जैसे जैसे आ रहा है ना जेनेटिक्स, क्लासिकल जेनेटिक्स एडवांस होते चले आ रहे हैं हम लोग। देखिए रेडिएशन जेनेटिक्स के फादर कहलाते हैं HG मुलर, इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, बहुत फेमस नाम है मुलर का, और इनका जो वर्क है वो रेडिएशन एंड म्यूटाजेनेसिस, इन्होंने डिफरेंट टाइप के, TH मॉर्गन की बात कर रहे हैं हम पहले, ठीक, TH मॉर्गन हो गया। रेडिएशन जेनेटिक्स में मुलर की बात कर रहे हैं, तो मुलर ने रेडिएशन के थ्रू म्यूटेशंस क्रिएट करे, और उन म्यूटेशन से उन्होंने क्या किया था, डिफरेंट टाइप के सोर्सेज क्रिएट किए थे, कैसे करके रेडिएशन, डिफरेंट टाइप का जो रेडिएशन होता है वो किस तरीके से हेल्प। ठीक है, तो मुलर का जो इनहेरिटेंस पे प्रोग्राम था, वो सॉरी म्यूटाजेनेसिस पे, तो इन्होंने डिफरेंट टाइप के रेडिएशन से म्यूटेशन क्रिएट करे। उसके बाद आता है ह्यूमन जेनेटिक्स, तो ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करें तो
एडकीबाल्ड गेराल्ड इसके जो फादर कहलाते हैं, और इनका जो वर्क था इनबॉर्न एरर इन जो मेटाबॉलिज्म के इनबॉर्न एरर होते हैं, जैसे आपने सुना होगा फिनाइलकीटोनुरिया, इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं उन पे इन्होंने वर्क किया था। तो उसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के जो इंटरनेशनल फादर हैं वो लीविक को बोला जाता है, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी फाउंडर मतलब कहलाते हैं। इसके बाद क्लोनिंग के बाद आपने सुना होगा स्कॉटलैंड में जो डॉली सीप बनाई गई थी, तो उन्हीं के नाम से था, यान बिलवांट, उसे क्लोनिंग का फादर कहते हैं। और डॉली फर्स्ट क्लोन मैमल्स फ्रॉम द सोमैटिक सेल्स, ध्यान रखें इसे। इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर बात करते हैं हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी कि इंडिया में जो बात करते हैं श्री रंजन और जे चुन्ना, दो लोग हैं, मगर इसमें श्री रंजन जी जो हैं वो फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी कहलाते हैं, और ग्लोबल लेवल पर स्टीफन हेल्स को हम फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहलाते हैं। इसके अलावा स्टीफन हेल्स की जो इंपॉर्टेंट रिमार्क है वो ये कि फर्स्ट पर्सन टू मेजर दी बीपी, मतलब ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला पहला साइंटिस्ट था, और इन्होंने ट्रांसपिरेशन को भी डिस्कवर किया था स्टीफन हेल्स ने। इसके बाद आते हैं हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पे, वेरी इंटरेस्टिंग। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं आपके पंचानन महेश्वरी को बोला जाता है, वेरी प्रोमिनेंट मतलब नेम है इसका अपना इंडिया में। और इंटरनेशनल पे बात करें तो बॉन बेयर, इन्होंने जो थे लॉ ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी दिए थे। इसके बाद फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, माइकोलॉजी जो स्टडी ऑफ फंजाई या, ठीक है, तो इसमें जो नाम आता है वो इंटरनेशनल पे तो डी वेरी का नाम आता है, ठीक है। और इंडिया में सदाशिवन और ई.जे. बटलर को भी माइकोलॉजी के फादर कहलाते हैं, ठीक है। और इनका जो वर्क था वो रोल ऑफ फंजाई एंड अदर एजेंट इन काजिंग द प्लांट डिजीज, इस टॉपिक पे इन्होंने काम किया था, ठीक है गाइज। इसके बाद फाइकोलॉजी, ठीक है। फाइकोलॉजी जो होता है एल्गी की स्टडी को बोलते हैं, जो एल्गोलॉजी भी कहलाता है और फाइकोलॉजी भी कहलाता है। और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है जो इंडिया में MOP अयंगर का, नहीं साउथ इंडियन टर्म है, नेम है इनका, ये जिसका नाम होता है मंडलम ओसूरी पार्था सारथी, ठीक है। और वैसे जो नाम आता है वो माइकेली का नाम आता है, ग्लोबल फादर जो है एल्गोलॉजी फाइकोलॉजी के माइकेली। अच्छा, एक नाम और इसमें बहुत फेमस है फ्रिस का, इन्होंने एल्गोलॉजी में बहुत काम किया मतलब एल्गल पे, बट ये नॉट ए फादर ऑफ इंटरनेशनल फादर नहीं है, फादर जो है वो माइकेली है, और इंडिया में अयंगर जी को फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद ब्रायोलॉजी मतलब जो एम्फीबियन प्लांट्स हमारे कहलाते हैं ना, ब्रायोफाइट्स, उनकी स्टडी को कहा जाता है ब्रायोलॉजी। और ब्रायोलॉजी का इंडियन फादर है SR कश्यप जी, ठीक है। और इंटरनेशनल में हेडविग, तो ये दोनों नाम ध्यान रखें, SR कश्यप। इसके बाद इंडियन प्लांट निमेटोलॉजी, ठीक है। निमेटोड्स मतलब सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं एंड दैट आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर क्रॉप्स, स्पेशली जो क्रॉप ऑफ सोलेनेसी होती है, टोमेटो, ब्रिंजल, इन क्रॉप को बहुत ज़्यादा हार्म करने वाला जो इनसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सॉइल में पाया जाता है पूरी तरीके से। और एक आज का बहुत इमर्जिंग ब्रांच है प्लांट पैथोलॉजी में निमेटोलॉजी। तो इसके जो फादर होते हैं इंडियन लेवल पर वो कहलाते हैं प्रोफेसर अबरार मुस्तफ़ा खान, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इनका मतलब ताल्लुक़ था। और इसके बाद आता है नेक्स्ट प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी के जो फादर हैं इंडियन लेवल पे वो कहलाते हैं एडविन जॉन बट्टर, ये मतलब ओल्ड टाइम के हैं। और आज के टाइम में मुंडकर को भी फादर बोला जाता है, दोनों का इनका नाम आता है। अच्छा, बट यहाँ पे एक नाम है केसी मेहता, तो केसी मेहता एक बहुत बड़े मतलब प्लांट पैथोलॉजिस्ट हुए इंडिया में, इनका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कंसर्न थे, और इन्होंने वर्क किया है पक्सीनिया ग्रेमिनिस पे, इन्होंने बहुत वर्क किया है, ठीक है। अब वो आता है इंटरनेशनल में, तो रोडोल्फ बर्कोव को हम फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। देखो जनरल बात आया तो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, तो आपको आंसर इंटरनेशनल समझना है, और जब वो स्पेसिफाई करें वहाँ पे कि इंडियन फादर, तब आपको इंडियन की बात करनी है, ठीक है। उसके बाद टैक्सोनॉमी, तो आप कहें हम आपसे कहेंगे टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो आपको एकदम आता है लिनियस। अब जब इंडियन कहें तो आपका आंसर होगा संतापू, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है आपको कि एज संतापू जो है फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी है, और कैरोलस लिनियस जो कि स्वीडन के रहने वाले थे, बायोनेमल सिस्टम दिया, ठीक है, ये इंटरनेशनल फादर है। इसके बाद आता है इकोलॉजी, हमने इससे पहले इकोलॉजी के लेक्चर बताया था, RD मिश्रा सर जो थे अपने BHU के, वो फादर ऑफ इकोलॉजी कहलाते, जिन्होंने इकोलॉजी की डेफिनेशन दी कि स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज इकोलॉजी। RD मिश्रा की डेफिनेशन है, सबसे सिंपल डेफिनेशन थी, ये इंडियन फादर कहलाते हैं। और EP ऊडम जो हैं वो आपके जनरल फादर है, फादर ऑफ इकोलॉजी। और ये जो थे इन्होंने अपना पूरा एक स्कूल डेवलप किया है, जिसमें हम बोलते हैं ऊडम स्कूल ऑफ इकोलॉजी, एक कार्बांडी स्कूल है, एक ऊडम क्या है, तो ये अपने आप में मतलब एकदम पॉयनियर वर्ड है, मतलब पर्सन इन द फील्ड ऑफ इकोलॉजी। उसके बाद साइटोलॉजी की बात करते हैं, तो इंडियन की हमने यहाँ पे कंसर्न नहीं लिया है, रॉबर्ट हुक, ये बहुत पहले की बातें हैं, ठीक है, इनिशिएटिंग 17th सेंचुरी की, इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है। प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो हमने यहाँ देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल नहीं कंसीडर करा है, हमने BP पाल जो है वो इंडियन प्लांट ब्रीडिंग के फादर कहलाते हैं।
इसके बाद आता है एंटोमोलॉजी, बहुत ही अच्छी ब्रांच होती है जूलॉजी में। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ द इंसेक्ट, जो कि आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं। तो कुन्ही कन्नन, ठीक है, साउथ इंडियन है, ये इंडियन फादर कहलाते हैं। और विलियम क्रिबी जो है वो आपके इंटरनेशनल फादर कहलाते हैं एंटोमोलॉजी के लिए। अच्छा, विलियम, ये जो रिमार्क है इंटरनेशनल फादर के बारे में लिखा हुआ है, आप ये ध्यान रखें। इनकी 2 बुक्स हैं, एक का नाम था दी बेस्ट और एक का नाम था दी सिविलाइजेशन एट दी बे, इन्हें ध्यान रखना है। विलियम क्रिबी की बुक्स हैं ये। उसके बाद मेडिसिन के फादर आपको बहुत फेमस हैं ये तो हैं, हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट है पैलियोबॉटनी, ये बहुत फेमस है, इन्हें ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। पैलियोबॉटनी जो बीरबल साहनी, इंडियन फादर ऑफ कहलाते हैं, मतलब पैलियोबॉटनी के जो इंडियन फादर हैं वो बीरबल साहनी है, जो कि इनके नाम से एक इंस्टीट्यूट है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, दैट आर लोकेटेड इन लखनऊ, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अच्छा, इसके जो इंटरनेशनल फादर हैं वो एडोल्फे थियोडोर ब्रॉन्ग्रेट, ठीक है। इन्होंने जो वर्क किया था वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फॉसिल प्लांट्स के वर्क किया था, इसलिए ये इंटरनेशनल फादर कहलाते हैं। नाम ध्यान रखना है, एडोल्फे थियोडोर। इसके बाद आता है पैलेंटोलॉजी। इसमें देखिए पैलियोबॉटनी जो है फॉसिल प्लांट की स्टडी को कहा जाता है, जबकि फॉसिल एनिमल की स्टडी को कहा जाता है पैलेंटोलॉजी। बट इंडियन फादर दोनों इन्हीं के नाम है, बीरबल साहनी के, चाहे वो पैलियोबॉटनी हो या फिर पैलियोटोलॉजी हो, ठीक है। बट इसके जो फादर हैं पैलेंटोलॉजी के इंटरनेशनल लेवल पे वो जॉन क्यूबियर कहलाते हैं, ठीक है। जॉन क्यूबियर के बारे में एक स्टेटमेंट है, इन्होंने जो लैमार्क की थ्योरी थी इवोल्यूशन की, ठीक है, जैसे यूज ऑफ डिसयूज ऑफ करेक्टर्स, उसे बहुत स्ट्रांगली अपोज किया था। इनका ये रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर डार्विन, क्योंकि डार्विन की थ्योरी तो एक्सेप्टेबल है, इसलिए लैमार्क की थ्योरी को इन्होंने बहुत अपोज किया था। और जॉन क्यूबियर के बारे में बात करें, जॉर्ज क्यूबियर। नेक्स्ट आता है हार्टिकल्चर। तो हार्टिकल्चर में हमने इंटरनेशनल कंसिडरेशन नहीं लिया है। एम.एच. मैरीगोडा, ठीक है, ये जो हैं आपके साउथ इंडियन है, ये भी हार्टिकल्चर के फादर कहलाते हैं इंडिया में। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एम.एस. स्वामीनाथन का नाम 3 बार आएगा इस पूरी मेरी सीरीज में। एग्रोनॉमी का मतलब होता है कि हाउ वी इम्प्रूव देयर ईल्ड एंड प्रोडक्टिविटी बाय एप्लीकेशन ऑफ या बाय इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस। जैसे हम खेत में पहले से जो प्रैक्टिस है जो करी जाती है, जैसे पटेला लगाना, खुदाई करना, उसकी नराई करना, इरिगेशन, ये सब इनके थ्रू हम किस तरीके से अपनी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। तो इस तरीके की जो ब्रांच होती है प्लांट साइंस में, एग्रीकल्चर में, उसे एग्रोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। तो एम.एस. स्वामीनाथन आप समझते होंगे, बहुत ज़्यादा इन्होंने पॉइनियर वर्क किया, अभी भी जिंदा है, इन्हें राष्ट्रपति बनाने की बात चल रही थी इंडिया में। अच्छा, इसके बाद जो इंटरनेशनल की बात करें वो जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर या पीटर डी क्रेसेंजी को बोला जाता है। और इनका काम क्या था, ये जो वर्क यहाँ पे है, ये भाई स्वामीनाथन के बारे में ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको, बस सिंगल एक टाइम की ये वाला जो रिमार्क है यहाँ पे स्वामीनाथन के बारे में। स्वामीनाथन को क्यों कहा जाता है, क्योंकि दे डिस्कवर 2 मेथड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट द सॉइल डिप्लेशन या सॉइल इरोजन को रोकने की मेथड इन्होंने डिस्कवर करी थी। सो दे आर नोन एज फादर ऑफ एग्रोनॉमी इन इंडिया। उसके बाद आता है यूथेनिक्स और यूजेनिक्स। ये तीनों एक ही, मतलब बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है इन तीनों में। तो इन्हें सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला है यूजेनिक्स, ठीक है। तो इसे फ्रांसिस गाल्टन का नाम आता है। फ्रांसिस गाल्टन जो थे बहुत ही बड़े साइंटिस्ट जो थे, डार्विन, जिनका एवोल्यूशन में मतलब आज एक सिक्का चलता है, उनकी थ्योरी जो है एक्सेप्टेबल है कि हाउ एवोल्यूशन आकर। तो डार्विन के कजिन थे ये गाल्टन, ठीक है। और यूथेनिक्स का नाम जब आए तो उसमें आते हैं एलन सैलो रिचार्ड, ठीक है। इनकी बुक का नाम है द कॉस्ट ऑफ शेल्टर, ये ध्यान रखना है। उसके बाद यूफेनिक्स आता है, जोशुआ लीडरबर्ग को बोलते हैं, और ये अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। तो आप तीनों का नाम ध्यान रखना है, यूफेनिक्स के फादर कौन है, यूथेनिक्स के फादर कौन है, और यूजेनिक्स के फादर। ये तीनों ब्रांचेस कहीं ना कहीं जो ह्यूमन रेस है, ह्यूमन जो प्रजाति है, उसका इम्प्रूवमेंट करना बाई जेनेटिक लेवल पे, बाई सोशल लेवल पे, ये तीनों उनका कंसर्न है। इन पर सेपरेट वीडियो बनाने की रिक्वायरमेंट मैं बनाऊंगा आगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजी, ठीक। इम्यूनोलॉजी समझ सकते हो, ब्लड की जो बात करते हैं, इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने की जो टेक्निक्स होती हैं, इम्यूनोलॉजी। तो इंडियन जो फादर हैं तो एडवर्ड जेनर का नाम आता है ग्लोबल लेवल पे, और इन्होंने सबसे पहले क्या करा था आप समझते होंगे, स्मॉल पॉक्स, जो पेंडेमिक जैसे आज कोरोना चल रहा है इसी तरीके से ये बीमारी भी थी। तो इन्होंने इसके लिए वैक्सीन बनाई थी, दुनिया की पहली वैक्सीन थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ही वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन थी, जो एडवर्ड जेनर के नाम है, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला गया है। इसके बाद आता है साइटोजेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। देखिए इसके फादर भी एम.एस. स्वामीनाथन हैं। इन्होंने जो ग्रीन रिवोल्यूशन में जो काम किया था उसमें अपनी डार्क वैरायटी बनाई थी वीट की, ठीक है। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है इसे। इसके बाद आया साइटोजेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग। देखिए कॉमन है ऊपर, मगर साइटोजेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग एंड टिश्यू कल्चर का नाम आया जब आर.पी. राय का नाम आएगा, और ये जो थे पटना यूनिवर्सिटी से इनका संबंध था। इन्होंने डिफरेंट टाइप के एनोप्लाइड्स जो थे वो बनाए थे। उसके बाद आता है हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी में हम बात करते हैं जैसे एनाटॉमी होती है उसी से थोड़ा सा। तो इसमें जो नाम आता है मार्सिलो मैलपीगे का नाम आता है, जो कि इटली के रहने वाले थे, इटालियन बायोलॉजिस्ट थे। और
इसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न साइटोलॉजी। पहले साइटोलॉजी आया था, अब मॉडर्न साइटोलॉजी। तो यहाँ पे नाम आता है कार्ल पी स्वानसन का नाम आता है, और इनने 2 बुक लिखी थी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बुक का नाम आपको दिया है, साइटोलॉजी एंड साइटोजेनेटिस्ट के बारे में। ठीक है, तो आप कार्ल पी स्वानसन को ध्यान रखना मॉडर्न साइटोलॉजी की जब बात आए तब। उसके बाद आता है टेरोडोलॉजी। टेरोडोलॉजी आप समझते हैं, टेरोफाइट की स्टडी को बोला जाता है। और टेरोडोफाइट क्या होते हैं? टेरोडोफाइट जो होते हैं लैंड पे पाए जाने वाले पहले वैस्कुलर प्लांट हैं। उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, उसके बाद एंजियोस्पर्म्स आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी बातें हैं। जैसे सीड हैबिट की घटना होती है, सबसे पहले कहाँ रिपोर्ट हुई थी? टेरोडोफाइट में हुई थी। तो इसी तरीके टेरोडोफाइट अपने आप में बहुत ही यूनिक प्लांट है, क्योंकि लैंड में पाए जाने वाले जो हमारे हायर प्लांट्स हैं उनके सबसे एंसेस्टर हैं ये। उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स आए थे, जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म्स आ गए थे। ठीक है, तो इसमें नाम आता है पीएन मेहरा का। ठीक है, और पीएन मेहरा के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले इंडियन टॉक्सोनॉमिस्ट थे जिन्होंने टेरोडोफाइट को कलेक्ट किया था। तो ये फादर कहलाते हैं। इसके बाद आता है जाइलोटोमी। जाइलोटोमी मतलब जाइलम की स्टडी, और इसमें नाम आता है के चौधरी का, जिन्होंने जाइलम की स्टडी करी थी। इसके बाद पैलेनोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। पैलेनोलॉजी का मतलब होता है जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनके थ्रू डिफरेंट टाइप की एनालिसिस करना और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मेट्रोलॉजी में इस्तेमाल करना। पेट्रोल की जब सर्चिंग होती है, ओएनजीसी वाले जो करते हैं, उसमें भी पॉलन ग्रेन की स्टडी से कुछ मदद मिलती है। इंक्लूडिंग जब क्राइम सीन बनाया जाता है उसमें भी पैलेनोलॉजी के एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स की स्टडी को बोला जाता है पैलेनोलॉजी। तो इस तरह के जो फादर होते हैं पैलेनोलॉजी, तो बी के नायर, वेरी इंपॉर्टेंट, बी के नायर जो फादर ऑफ इंडियन पैलेनोलॉजी। और हम जब ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं तो एड मान का नाम आता है। तो पैलेनोलॉजी समझ गए, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं? फर्स्ट सेल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव की पहली इनिशिएटिंग सेल्स होती है जिससे कि पूरे मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द सर्चिंग ऑफ द criminals, in the searching of the petrol inside the earth crust। उसके बाद हम बात करते हैं प्लांट एनाटॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट एनाटॉमी मतलब कि प्लांट के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, जाइलम, जाइलम के पार्ट्स लाइक सीप ट्यूब्स, फ्लोएम के पार्ट सीप ट्यूब्स, सीप एलिमेंट्स, जाइलम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है, ट्रैकिड्स, बेसल, ये सब जो स्टडी करा जाता है उसे प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। और प्रोफेसर पी जयराम जो हैं वो इसके इंडियन फादर कहलाते हैं। और इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने चेन्नई के अंदर एक लैब बनाई थी, प्लांट एनाटॉमी रिसर्च सेंटर। ठीक है, और इंटरनेशनल में जब बात करते हैं तो नेहेमिया ग्रू जो कि इंग्लैंड से, मतलब इंग्लिश मैन थे, उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ पे इन दोनों की कोई कंट्रीब्यूशन रिमार्क में मैंने एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखी है, कैथरीन इशू जो एक लेडी थी इटालियन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट हुई है इस फील्ड में। तो उनका नाम मैंने लिख दिया। ना तो वो इंडियन फादर है ना ग्लोबल है, बट वेरी सिग्निफिकेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ प्लांट एनाटॉमी। तो उनका वर्क क्या था? उनका वर्क था, उन्होंने एक बुक लिखी है, प्लांट एनाटॉमी एंड एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। सीड प्लांट मतलब जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो इसे ध्यान रखना है। 2 बातें, कैथरीन इशू प्लांट एनाटॉमिस्ट थी, बिलोंग टू द इटली एंड राइट द बुक एनाटॉमी एंड एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। उसके बाद आते हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटे छोटे जो बातें होती है, बैक्टीरियोलॉजी के फादर 9th की क्लास में आप बुक में देखते होंगे, लुइस पास्चर। तो इनका कंट्री ध्यान रखना है आपको, फ्रेंच थे। ठीक है, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के फादर एंटोनी वान लेवेनहॉक जो कि डच थे, मतलब डेनमार्क के रहने वाले थे। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटिश थे, मतलब ब्रिटेन के साथ थे पहले, अब तो अलग हो गए स्कॉट वाले। उसके बाद मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी के फादर आपके रॉबर्ट कोच, पता होगा, जिन्हें कोच पास्टुलेट दिए थे कैसे करके डिजीज़ को हम, या जो मतलब आइडिया कर सकते हैं कि कोई भी डिजीज़ जो है किसी बैक्टीरिया या वायरस या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो उन्होंने कुछ 4 कैरेक्टर्स बताए थे जिन्हें हम कोच पास्टुलेट्स बोलते हैं। तो उन्हें हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी का फादर भी बोलते हैं, और जो कि जर्मन फिजिशियन थे। नेक्स्ट आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए सबसे आपने अगर स्टडी करी हो तो हमने देखो स्टैनले आए थे, स्टैनले ने वायरल को क्रिस्टल किया था। टीएमबी के बारे में जब पढ़ते हैं हम लोग तो वही WM स्टैनले को फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाता है, जो कि अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे। नेक्स्ट आता है मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपने सुना होगा 11th की बुक में, क्लॉडी बर्नार्ड जो इंटरनल एटमॉस्फेयर की जिन्होंने बात करनी कि इंटरनल जो हमारा बॉडी का स्फीयर होता है उसकी बात कर रहे थे। तो मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी कहलाता है, और ये फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। ये बहुत पहले चले गए, क्योंकि सबसे पहले जो फील्ड हुई बायोलॉजी में तो इवोल्यूशन की बात करें तो लैमार्क इज द फर्स्ट साइंटिस्ट, मगर इनसे भी पहले जो थे एम्पेडोक्लीज आए थे, जो कि ग्रीक प्री सोक्रेटिक फिलॉसफर, मतलब सुकरात से भी पहले ये बंदा था जिनने इवोल्यूशन के बारे में कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन दिया है, एम्पेडोक्लीज। या ध्यान रखना है आपको, सुकरात बहुत ओल्ड थे, जो ओल्ड इनसे भी पहले थे, मतलब सुकरात से पहले। इसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये मॉडर्न ब्रांचेज आ गए, जैसे पाउल बर्ग जो कि एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे। उसके बाद जीन थेरेपी की बात करें तो WF एंडरसन जो कि अमेरिकन फिजिशियन थे।
ठीक है। अब उसके बाद आता है एंडोक्राइनोलॉजी, जैसे एनिमल फिजियोलॉजी थी, इस तरह एंडोक्राइन में एंजाइम्स हार्मोन्स की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप की बॉडी में जो हार्मोन्स हमारे निकलते हैं, हाउ दे फंक्शन, हाउ दे अफेक्ट द टारगेट एंड हाउ दे रेगुलेट आवर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो एंडोक्राइनोलॉजी समझ गए। थॉमस एडिसन, आपने अगर रमेश गुप्ता पढ़ी होगी यूपी बोर्ड की बुक से, तो उसमें पहले पेज पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, थॉमस एडिसन इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, और ये कहाँ के थे, इंग्लिश फिजिशियन थे। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हार्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो डब्ल्यू इंथोबिन जो कि डच फिजिशियन थे, इन्हें कहा जाता है। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बहुत ज़्यादा पहला सेंटेंस हम लिखते हैं जब डीएनए प्रिंटिंग पर नोट्स आता है, एलेक्स जेफरी, ठीक है, जो कि ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड के। उसके बाद आता है प्लास्टिक सर्जरी, इसमें देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ रहे हैं हमारे कुछ बहुत ही एंशियंट मतलब जो रहे हैं महान व्यक्ति, जैसे सुश्रुता, ठीक है, कौन थे, एंशियंट इंडियन फिजिशियन। 11th की बुक के पहले चैप्टर पे जाएंगे तब जो एनसीईआरटी है हमारी फर्स्ट 11th वाली, उसमें देखेंगे 2 बातें लिखी मिलती हैं आपको, तो उसमें इनका नाम होता है। इसके बाद आता होम्योपैथी, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें, सुरक्षा इंडियन उसमें आएंगे ये, ठीक है, इनका इस कैटेगरी में नाम चला गया। इसके बाद होम्योपैथी, एच हैनेमान, ठीक है, जर्मन फिजिशियन थे ये। इसके बाद आयुर्वेदा, ये भी इंडिया के रेफरेंस में आते हैं। चरक, अगर आपने देखो 2 बुक लिखी हैं, चरक संहिता और सुश्रुता संहिता, ठीक है, जो बहुत ही मतलब ओल्डेस्ट एंशियंट इंडियन टेक्स्ट हैं ये दोनों, इनमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं सर्जरी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में। इसके बाद ब्लड सर्कुलेशन की बात करिए, विलियम हार्वे ने, जो कि इंग्लिश थे। ब्लड ग्रुप की बात करिए, कार्ल लैंडस्टीनर, आपने सुना होगा ना, जो कि ऑस्ट्रेलियन थे, ऑस्ट्रेलिया के नहीं थे, ये ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलियन, जो कि मेंडल की कंट्री थी, ठीक है, और एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट भी यहाँ से हुए हैं, ठीक है, उनका नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, बस मेंडल का नाम ध्यान रखें, मेंडल इज़ वेरी फेमस इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, अभी हम जस्ट स्टडी किया है। तो मेंडल की जो कंट्री है यूरोप में है ये, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है आपकी क्रिकेट वाली ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जो यूरोप में, जो तो अलग कॉन्टिनेंट है। उसके बाद आते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन, देखिए तीसरी बार स्वामीनाथन जी आए, तो एम एस स्वामीनाथन फादर ऑफ, इन्हीं का नाम आता है। और इंटरनेशनल लेवल पर एनी बोरलाग, जो कि रीजन रहने वाले मैक्सिको के थे, मगर इन्होंने, चूंकि मैक्सिको गरीब थोड़ी सी कंट्री है, पुअर एज कम्पेयर टू अमेरिका, तो ये अमेरिका में आके इन्होंने अपना वर्क, अपनी लेबोरेटरी स्टेब्लिश की थी, और यहीं इन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप भी ले ली। तो यहाँ पे इन्होंने अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट लिखा है इन्हें, वैसे रियल बर्थ जो प्लेस है इनका वो मैक्सिको है, तो ध्यान रखना है, बर्थ प्लेस अगर आए नॉर्मन बोरलाग, क्योंकि बहुत फेमस बंदा है ये, तो वो मैक्सिको है। और अगर वैसे बात करें कि पूरा इन्होंने अपना डेडिकेशन, अपनी लाइफ, अपना एक्सपेरिमेंटल, अपनी लेबोरेटरी जो स्टेब्लिश करी थी वो यूएसए में की थी, तो अमेरिकन। उसके बाद आता है इथोलॉजी, ठीक है, जो ऊपर रहने वाले एनिमल्स होते हैं, इनके बारे में बात आए तो कोनार्ड लोरेंटस को बोला जाता है, जो फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया का नाम आया, ऑस्ट्रेलियन जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो ये वाली जो बात है इथोलॉजी, ये एनिमल से रिलेटेड है, तो इसी ऑस्ट्रेलियन जूलॉजिस्ट थे। उसके बाद आता है म्यूटेशन का जब भी नाम आता है तो हिंगो डिब्रिज को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो फादर ऑफ म्यूटेशन हिंगो डिब्रिज को बोला जाता है, जो कि डच बॉटनिस्ट थे। तो इस तरीके से आपने पूरा स्टडी कर लिया कि बहुत सारी ब्रांचेस जूलॉजी की और बॉटनी की, जिनके फादर्स इंडिया में कौन है और ग्लोबल लेवल पे कौन किए जाते हैं, उनका 1-2 का बहुत ही रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन भी इस लेक्चर में मैंने आपको बताया है। तो देखें प्लीज़, बेहतर होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।